निफ्टी ने आज एक अच्छा एक्सपायरी मूव दिया और अब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो जाता है कि क्या ये अपवर्ड मूव कंटिन्यू होगा या फिर निफ्टी अभी भी रेंज में फंसा रहेगा। अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हो दोस्तों तो वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कुछ कोशिश करूंगा कुछ ऐसे डेटा पॉइंट शेयर करने की जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। याद रखिए ये वीडियो कोई एजुकेशनल पर्पस, कोई प्लान्ड एजुकेशन सीरीज का हिस्सा नहीं है। ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर जरूर सलाह लें। आज देखिए हमारा व्यू क्या था। व्यू ये था कि निफ्टी साइडवेज खुलेगा, बट निफ्टी आज खुला गैप अप, क्योंकि वो ट्रम्प वाली न्यूज आ गई कि कोर्ट ने उनके डिसीजन को चैलेंज किया है। तो खैर न्यूज के मामले में तो फिर सारा डेटा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस जीरो हो जाता है। बट एनीवेज हमारा व्यू ये था कि निफ्टी साइडवेज खुलेगा और खुलने के बाद एक अपवर्ड मूव भी दे सकता है, मगर क्लोजिंग जो होगी वो ओपन के नीचे ही होगी। तो दोस्तों लगभग हमारा मतलब वन थर्ड गलत रहा न्यूज के बेसिस, बट बाकी जो है एनालिसिस हमारा ठीक ही रहा। निफ्टी ने अपवर्ड मूव दिया, ऊपर से लेके ऊपर से करीब करीब मतलब लोअर में ही देखे तो डोजी कैंडल फॉर्म की है निफ्टी ने। हैमर भी बोल सकते हैं, बट हाँ इट्स ऑलमोस्ट अ डोजी। तो दोस्तों ये तो आज का व्यू रहा, बट कल क्या रह सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए निफ्टी ने हमारे चैनल पे सपोर्ट लिया बहुत क्लियरली। हमारे चैनल का सपोर्ट कंटिन्यू है, जो डॉटेड लाइन का आप देख रहे हैं चैनल का सपोर्ट कंटिन्यू है। और मैंने काफी पहले बोल रखा है कि इसको अपना हार्ड स्टॉप लॉस मानकर चलिए इस डॉटेड लाइन को। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आप शॉर्ट साइड पोजीशन बना सकते हैं। और ऑप्शन में ट्रेड लेने की मैंने सलाह भी दी थी, सलाह नहीं दी थी, मेरा मतलब एक जो लॉजिकल ट्रेड बनता था। अगर आपने ऑप्शन में पुट सेल करके आप बैठे होंगे तो आपने इतने में काफी अच्छा प्रीमियम कमाया होगा और डीके कमाया होगा। तो और आज क्या है, ग्रीन कैंडल बनी है, वॉल्यूम बहुत अच्छी नहीं है। तो बहुत बट इतनी कोई ऐसी कम वॉल्यूम भी नहीं है, एवरेज वॉल्यूम समझ सकते हैं इसको हम। और डोजी कैंडल बनी है कि डोजी टू हैमर बोल सकते हैं इस कैंडल को, यानी कि वो कैंडल जो कि एक कहीं ना कहीं इनडिसीजन दिख झलकाती है और एक ट्रेंड को अपसाइड मतलब ट्रेंड को ब्रेक करने का भी दम रखती है। बट वीक है ये कैंडल। वीक क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज वॉल्यूम है। दूसरा अगर आप देखें तो थोड़ा सा अपवर्ड साइड में ये डोजी फॉर्म हुई है, जैसे ग्रेप स्टोन डोजी बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि अपसाइड का मूड तो बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी आज दिखी है, एक्सपायरी मूव मिला दोनों साइड का। और बट एग्जैक्टली क्या होता है वो तो खैर आने वाले टाइम में पता रहेगा। कुछ बातें जो नोट करने की है वो ये है कि पीसीआर 0.73 पर है और अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर दिया है पीसीआर ने। दूसरा, हमारा जो इंडिया विक्स है वो आज बहुत अच्छा 8 साढ़े 8% करीब वो कूल हुआ है, ऑलमोस्ट 9% कूल हुआ है, 16.4 के पास अब इंडिया विक्स आ गया है। कहीं ना कहीं सारी चीजें सेटिंग जो बताती है वो ये बता दी कि निफ्टी शायद अपवर्ड मूव के लिए तैयार है। और याद रखिए मेरी बात कि जिस साइड में भी रेंज ब्रेक होगी, ये रेंज देखिए आप डेज पर ये रेंज बन रही है, जिस साइड में भी रेंज ब्रेक होगी और जब भी ब्रेक होगी 400 500 पॉइंट का मूव मिलेगा ही मिलेगा। डाउन साइड में तो डाउन साइड, अपसाइड तो अपसाइड। डाउन साइड का बस ये है कि हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है हर तरफ से मूविंग एवरेजेस का। तो डाउन साइड मूव होता मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है। इनफैक्ट अगर हम अपना वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो मेरा ये भी मानना है कि अपसाइड मूव भी रेस्ट्रिक्टेड ही रहेगी, क्योंकि जब तक मूविंग एवरेजेस कैचअप नहीं करेंगे तब तक निफ्टी का एक अपवर्ड मूव मतलब कंसिस्टेंट अपवर्ड मूव थोड़ा सा मुश्किल ही है। आप पीछे भी देखिए निफ्टी के जो है मूविंग एवरेज के साथ का प्राइस का रिलेशन देखिए तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि अगर एवरेज के बहुत ऊपर जाके निफ्टी अगर अपवर्ड मूव दे भी देता है तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म मूव के लिए हमें एवरेज के साथ कैचअप करना प्राइस का बहुत जरूरी होता ही है। तो दोस्तों कल के लिए फिर वही आप ट्रेड अपना सकते हैं जो इतने दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं लेने की। और मतलब जो लॉजिकल लग भी रहा है और वो यही है कि आप जितना क्लोज हो सके इस डॉट लाइन के अपना बाय करें, लॉन्ग पोजीशन लें। चाहे आप ऑप्शंस के थ्रू ले तो बहुत अच्छा है, सेलिंग के थ्रू तो आपको जो है बाइंग में पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि बाइंग में तो आपका प्रीमियम सारा खत्म हो जाएगा। सेलिंग ऑप्शन सेल करें और वेट करें अपवर्ड मूव का, मिल सकता है।
बहुत एकदम से झटके वाला मूव ऊपर की तरफ मिलना मुश्किल अनलेस कोई न्यूज़ बेस कुछ चीज़ ऐसी आ जाए तो दोस्तों ये तो रही बात। और देखिए हाँ, मतलब वैसे तो बहुत सारे सपोर्ट है मूविंग एवरेजेस के, बट सैक्रोसेंट सपोर्ट में बोल रहे हैं डॉट लाइन को ही सपोर्ट रखिए आप। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर देखें चलकर, तो एब्सोल्युटली एक साइडवेज मूव ही चल रहा है निफ्टी का। ये देखिए, और ये रेंज जो बनी है ना, 24,700 से लेकर और 24,890 के आसपास की रेंज, जिस साइड पे रेंज ब्रेक हो, मुझे उम्मीद है ऊपर साइड में ब्रेक होगी और हमें अच्छा मूव मिल सकता है। और अगला मूव जो हमें मिलेगा, आप देखिए, 900 से लेकर और ऑलमोस्ट 100 100 150 पॉइंट का मूव मिल सकता है कल के दिन में, आने वाले दिन में, अगर निफ्टी अपसाइड में ब्रेक करता है तो आपको अपना स्टॉप लॉसेस क्लियर है इस वक्त मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, और आपको सेंटीमेंट अब क्लियर हो गया है कि क्या सेंटीमेंट क्या लग रहा है। अब हम बात करते हैं ओआई डेटा की, उन दोस्तों के लिए जो थोड़ा सा टेक्निकल्स को समझते हैं। ओआई में मैं आपको ओआई के चार्ट पे लेकर चलता हूँ, और देखिए 5 जून का जो चार्ट है उसको स्टडी करते हैं। देखिए, कॉल्स, कॉल राइटर्स का दबदबा है, 5.5 करोड़ के आसपास कॉल्स हैं, 3.25 करोड़ के आसपास की पुट्स हैं हमारे सिस्टम में इस वक्त। और कॉल्स बहुत अच्छी ऐड हुई है, 25,000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है कॉल राइटिंग हुई है। मगर पिछली एक्सपायरी और इस एक्सपायरी में ये फ़र्क है कि अभी अब शॉर्ट कवरिंग, जैसे पिछली एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग मूव आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एक स्टेबल शॉर्ट कवरिंग मूव आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिख रही थी। अब इस एक्सपायरी में आज का डेटा देखते हुए लगता है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 24,800 पर पुट राइटर कॉल राइटर दोनों है, कॉल राइटर का थोड़ा दबदबा है ज़रूर है, मगर पुट राइटिंग भी अच्छी हुई है। तो पुट राइटर्स फाइट मार रहे हैं, ऐसा नहीं कि फाइट नहीं मार रहे हैं। बहुत आसान नहीं होगा देखिए, एकदम से शॉर्ट कवरिंग लेकर आना। बट हाँ, ये मान के चलिए कि 25,000 अगर क्रॉस होता है, 25,000 25,050 क्रॉस होता है, तो आप देखिए पहले अपने ट्रेड को कि 25,000 एटलीस्ट 15 मिनट आधे घंटे की कैंडल पे जरूर जरूर एक क्लोजिंग आनी चाहिए। उसके बाद ही आप इनफैक्ट सेफर साइड पे आप आवरली क्लोज मानकर चलिए। अगर 25,000 पे आवरली क्लोज आ जाता है, तब आप मानकर चलिए कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर अप मूव 25,050 तक का। अदरवाइज 25,000 पे आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को बुक करिए और शांति से बैठिए एटलीस्ट कल के दिन के लिए। डाउन साइड पे जैसे मैंने बोला कि 24,800 तो आपको दिख ही रहा है सपोर्ट बिल्कुल यहाँ पर, है ना। और इधर अगर हम देखते हैं तो बहुत से बहुत 24,650, इससे ज़्यादा का मुझे डाउन साइड मूव इमीडिएटली तो नहीं दिखता है। जैसे मैंने बोला कि न्यूज़ बेस की बात अलग होती है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल मेरा व्यू, मेरा एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। माय नेम इज अभिषेक मित्तल।